हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हेलो एल्केन और हेलो एरीन का आईयूपीएसी नामांकन। तो जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके पिछली वीडियो ज़रूर देखें, फिर इसके बाद ये वीडियो देखें तो हर चीज़ आसानी से समझ में आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है। ओके, यानी हेलो एल्केन के बनाने की विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम सब जानते हैं कि हेलो एल्केन किसको कहते हैं, ठीक, क्योंकि वो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो देखिए, एल्कोहल के द्वारा हम लोग क्या बनाना सीखेंगे, हेलो एल्केन। तो एक चीज़ पहले आप लोग को बता दूँ कि अगर केमिस्ट्री में कहीं पे भी आर लिखा आ रहा है, ठीक, तो इसका मतलब होता है कि एल्किल ग्रुप। क्या होता है, एल्किल क्या ग्रुप, एल्किल ग्रुप, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में एल्किल समूह, ठीक। तो अगर ये इसका मतलब आर का मतलब एल्किल ग्रुप है तो एल्किल का मतलब क्या होता है, यानी आर का मतलब क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो मैं बता भी चुका हूँ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैं बताया था कि एल्किल ग्रुप अगर है और कैसे एल्किल ग्रुप बनेगा, और अगर एल्किल ग्रुप है तो क्या क्या हो सकता है बताया था। जैसे अगर मीथेन है तो CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो CH3 हो जाएगा, तो ये मेथिल हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, ये मेथिल हो जाएगा, ठीक। अगर एथेन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, ये CH2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एथेन से क्या हो जाएगा, एथिल, ठीक। तो कहने का मतलब कि अगर जहाँ पे भी आर लिखा है तो इसका मतलब एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप का मतलब कि एक कार्बन का भी एल्किल ग्रुप हो सकता है जैसे कि CH3, दो कार्बन का भी एल्किल ग्रुप हो सकता है जैसे CH3 CH2, तीन कार्बन का भी एल्किल ग्रुप हो सकता है जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्या है, प्रोपिल। ऐसे चार कार्बन का भी हो सकता है एल्किल ग्रुप। कहने का मतलब अगर कहीं पे आर लिखा है तो आर का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, और आगे भी हो सकते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये है। ओके, तो अब देखते हैं, आप बातें अच्छी तरह से और भी समझ में आएंगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एल्कोहल के द्वारा हम क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन। तो एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ROH। क्या, इसीलिए मैं R पहले बता दिया हूँ कि R का मतलब क्या होता है, ROH एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है, ठीक। और किससे रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, एल्कोहल की रिएक्शन हम करवाएंगे हैलोजन अम्ल से। किससे करवाएंगे, हैलोजन अम्ल से। कहीं पे भी X लिखा है तो इसका मतलब क्या है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है HX, मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, हैलोजन अम्ल है। क्या है ये, हैलोजन अम्ल इसको बोलते हैं। अम्ल किसको कहते हैं, अम्ल कहते हैं कि जो H+ आयन दे, ठीक। क्या दे, H+ आयन। तो हम इसको अगर वाटर में डालते हैं तो ये H+ आयन देगा, ठीक। ये H+ आयन और X- आयन में टूट जाएगा, यानी कहने का मतलब H+ आयन देगा। तो H+ आयन जो देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, ठीक। तो यानी कहने का मतलब, और ये क्या है, हैलोजन X लगा हुआ, तो ये X से क्या हो गया, हैलोजन, और ये H+ दे रहा है तो इसलिए अम्ल, तो इसलिए कहेंगे इसको क्या, हैलोजन अम्ल। ओके, तो ये हैलोजन अम्ल है, और ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ROH को। ये हैलोजन अम्ल है, कौन, HX हैलोजन अम्ल। और जो एल्कोहल है वो क्या है, सॉरी, एल्कोहल का फार्मूला क्या है, ROH। क्लियर। तो अब इनकी जब रिएक्शन हम करवाएंगे, यानी एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराएंगे, हैलोजन अम्ल से, तो क्या होगा, यहाँ से देखिए OH और यहाँ से H निकलेंगे तो क्या बन जाएगा, OH और H क्या बन जाएगा, H2O, यानी वाटर बन जाएगा। और क्या बनेगा, यहाँ देखिए R बच गया, ठीक, और R का बांड यहाँ से खत्म हो गया, और यहाँ से X यानी हैलोजन का बांड खत्म हो गया, तो R और X आपस में जुड़ जाएंगे, यानी RX। ओके, इसी को बोलते हैं हेलो
एल्केन। क्या बोलते हैं इसको? हेलो एल्केन। क्लियर है? अब देखते हैं एग्जांपल। अब R की जगह कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे कि हमने मान लिया CH3 R की जगह ले लिया और OH, ओके। और H की जगह H तो हो गया, और I की जगह हम मान ले X की जगह क्या ले रहे हैं? क्लोरीन ले रहे हैं, ठीक। तो जब क्लोरीन लेंगे तो तब क्या होगा, देखिए। अगर क्लोरीन लेते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ से क्या होगा, OH निकलेगा और यहाँ से H, ओके। तो क्या बन जाएगा, फिर यहाँ से वाटर निकलेगा, OH H और H2O बन गया, और यहाँ CH3 बचा, और यहाँ से Cl। देखिए यहाँ से बांड इसका खत्म हुआ और यहाँ से Cl का बांड, तो ये बांड आपस में जुड़ जाएंगे, यानी CH3 के साथ Cl जुड़ जाएगा, CH3 Cl, ठीक। इसका क्या नाम होता है? क्लोरोमेथेन। क्या होता है नाम? क्लोरोमेथेन। और ये क्या है? जल है, तो सब जानते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? CH3OH प्लस, अब Cl की जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं, मान लें कि क्या ले लें हम लोग, आयोडीन भी ले सकते हैं। तो अगर आयोडीन लेते हैं तब क्या होता है, तो फिर वैसे ही होगा, यहाँ से क्या होगा, OH निकलेगा और यहाँ से H, ठीक। तो बन क्या जाएगा, फिर यहाँ पे क्या निकलेगा, जल निकलेगा, और यहाँ से क्या होगा, CH3 और I, यानी CH3I, ओके। और क्या ले सकते हैं हम लोग हेलोजन के प्लेस पे? हेलोजन के प्लेस पे हम लोग ले सकते हैं OH, और अभी HBr भी ले सकते हैं, ओके। HBr जब लेंगे तब क्या होगा, देखिए ध्यान से, फिर वही वैसे ही होगा जैसे ऊपर होते आ रहा है। यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, तो यहाँ से वाटर निकल गया, ठीक। और यहाँ से क्या बचा, CH3 बचा, और क्या बचा, देखिए H यानी H2 और O, वो तो वाटर बन गया, और CH3 बचा और Br, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी CH3 Br, ठीक। जिस तरह से इसका नाम था क्लोरोमीथेन, तो इसी तरह इसका नाम हो जाएगा आयोडोमेथेन, उसी तरह इसका भी नाम हो जाएगा ब्रोमोमेथेन, ठीक। आप लोग नाम लिख लेंगे। तो क्या हो गया, हमने क्या बनाया, एल्कोहल का जब रिएक्शन करवाया किससे, हैलोजन अम्ल से, तो क्या बना, हेलो एल्केन बना, और प्लस क्या बना, जल बना। और हमने अलग अलग क्या लिया, हम अलग अलग जगह क्या लिया हमने, हैलोजन अम्ल अलग अलग चेंज किया, तो अलग अलग तरह के क्या मिले हमको, हेलो एल्केन। देखिए यहाँ क्लोरोमेथेन मिला है, यहाँ आयोडोमेथेन मिला है, और यहाँ क्या मिला है, ब्रोमोमेथेन मिला है, ओके। अब देखिए, अब जैसे एल्कोहल की रिएक्शन किससे हुई है, HBr से। एल्कोहल की रिएक्शन किससे हुई है, HBr से। तो इसकी ये जो रिएक्शन होती है, ये होती है कॉन्सनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक। यानी ये उत्प्रेरक का काम करता है, क्या, कॉन्सनट्रेट H2SO4 जो है वो क्या, किसका काम करता है, उत्प्रेरक का। और इसकी जो रिएक्शन होगी, यानी CH3OH प्लस या Cl की रिएक्शन होगी, वो होगी ZnCl2 उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, ZnCl2 उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, और ये निर्जल रहेगा। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। अब बात आती है कि उत्प्रेरक किसको कहते हैं, तो उत्प्रेरक कहते हैं कि उत्प्रेरक काम ये है कि किसी रिएक्शन को, यानी किसी अभिक्रिया की दर को, यानी स्पीड को बढ़ा देना या कम कर देना, उत्प्रेरक काम यही है। लेकिन जो रिएक्शन में नॉर्मली जो उत्प्रेरक के लिए यूज़ होते हैं, वो नॉर्मली स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं, ओके। तो ये जो कॉन्सनट्रेट H2SO4 लिया हमने, ये रिएक्शन की दर को, यानी रिएक्शन को स्पीड करने के लिए, यानी जल्दी जल्दी रिएक्शन हो। तो वैसे ही निर्जल ZnCl2 भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए है, ओके। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं लिया गया है,
उत्प्रेरक। तो यहाँ पे इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो H और I के बीच का बांड है, यहाँ का बांड है H और I के बीच का बांड, ये आसानी से टूट जाता है। ठीक, यानी ये आपस में, यानी ये एक दूसरे से आसानी से अलग हो जाते हैं। वो क्यों? वो इसलिए, ध्यान दें, देखिए यहाँ पे क्या है, सब में हाइड्रोजन 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 लगा हुआ है। ठीक, कहने का मतलब कि सब में हाइड्रोजन है, तो मैं सबको हाइड्रोजन बना दे रहा हूँ। ये हाइड्रोजन हो गए, ये हाइड्रोजन हो गए। ठीक, तीनों में हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन बराबर देखिए इतना होता है, सब जानते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, और क्या होता है, आयोडीन होता है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि फ्लोरीन हमने क्यों नहीं लिया। ठीक, तो फ्लोरीन रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो बात बताता हूँ अभी। ये सब क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, सब हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की साइज सेम है। ठीक, अब कोई एक एटम है तो एक एटम सेम है, एटम है तो यानी उसकी साइज वही रहेगी। अब बात आती है साइज की। अब देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, ये आयोडीन, इसकी साइज सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी इसकी, इससे बड़ी इसकी, इससे बड़ी इसकी। ठीक, तो कहने का मतलब कि अगर हम इसको मान लें क्या, फ्लोरीन, अब इससे बड़ी होगी किसकी, क्लोरीन की, अब इससे बड़ी होगी किसकी, ब्रोमीन की, अब इससे बड़ी होगी किसकी, आयोडीन की। ओके, तो देखें ध्यान से, तो इनके बीच की जो दूरी होती है, यानी बॉन्ड बोल सकते हैं, यानी बॉन्ड लेंथ, बंधन दूरी कह सकते हैं, और इनके बीच की दूरी जो होती है, और इनके बीच की जो दूरी होती है। ठीक, और इनके बीच की जो दूरी होती है। ठीक, तो इनमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा दूर बन गया है। ठीक, इनमें क्या होता है कि देखिए हाइड्रोजन की साइज तो सेम है, सब में सेम है, लेकिन दूसरे जो एटम है, जैसे ये फ्लोरीन है, क्या है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्या है, ब्रोमीन है, और ये क्या है, आयोडीन। तो इसकी साइज छोटी सबसे, फिर इससे बड़ी इसकी, इससे बड़ी इसकी, इससे बड़ी इसकी। ठीक, तो जैसे जैसे साइज दूसरे एटम की जैसे साइज बढ़ती जा रही है, तो ये बॉन्ड लेंथ, ये जो बंधन दूरी है, ये भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक, देखिए इसकी भी साइज और बढ़ जाएगी, सबसे साइज छोटी इसकी रहेगी बॉन्ड लेंथ की, यानी ये दूरी सबसे छोटी इसकी रहेगी, उससे बड़ी इसकी रहेगी। यहाँ पे भले सही से नहीं बना है, लेकिन ये अगर साइज बड़ा है, इससे बढ़ रही है इसकी, तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। ठीक, तो सबसे छोटी साइज इसकी है बॉन्ड की, और फिर इससे बड़ी इसकी, फिर इस बॉन्ड की साइज और बड़ी हो जाएगी, और इस बॉन्ड की साइज और बड़ी हो जाएगी। तो बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो उसको तोड़ना आसान हो जाता है। ओके, यही कंसेप्ट है कि जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता जाएगा तो उसको तोड़ना आसान होगा। ठीक, तो यही रीज़न है कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड इतना मजबूत रहता है कि उसको तोड़ना आसान नहीं होता, तो इसीलिए उस रिएक्शन को नहीं दिखाया गया, यानी वो रिएक्शन नहीं करता। और यहाँ पे जो HI है, HI की जब रिएक्शन की है तो हमने कोई उत्प्रेरक नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसकी बंधन दूरी, यानी बॉन्ड लेंथ जो है, वो बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और आसानी के साथ टूट जाती है, और आसानी से जब टूट जाएगी तो रिएक्शन आसानी के साथ कर लेगी। तो यही रीज़न है कि इसके लिए उत्प्रेरक का हम लोग यूज़ नहीं करते और इन दोनों में यूज़ करते हैं, बस यही रीज़न। ओके, और ये जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, इसका नाम होता है इस रिएक्शन का नाम होता है, कहते हैं इसको ग्रोव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन का नाम होता है ग्रोव प्रक्रम। ओके, देखिए दोस्तों, अब दूसरा मेथड है, एल्कोहल के द्वारा ही बनाएंगे, लेकिन अब वहाँ पे हैलोजन हमने लिया था और एल्कोहल लिया था, लेकिन यहाँ पे हम एल्कोहल ले रहे हैं और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड
और दूसरे रिएक्शन में एल्कोहल के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, तो हम देखते हैं। तो एल्कोहल का फार्मूला तो सब जानते हैं, क्या होता है, ROH, किससे रिएक्शन करानी है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, यानी इसको बोलते हैं PCl3। ओके, तो क्या बनेगा देखते हैं, और इसको हम समझेंगे किससे, ट्रिक से समझेंगे। कैसे, यानी इस रिएक्शन को याद करने के लिए, समझने के लिए, आसानी से करने के लिए ट्रिक देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, किसको, जो एल्कोहल दिया हुआ हम इसको लिख लेते हैं ROH। ठीक, लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो PCl3 का फार्मूला इसको लिखेंगे। ओके, और इसको इस तरह से लिखेंगे, इस पैटर्न में। ठीक, Cl और Cl। ठीक है, ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, और नीचे क्या हो गया, PCl3 हो गया। देखिए, एल्कोहल और PCl3। ठीक, अब कैसे इसको करेंगे, यानी आसानी के साथ हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखते हैं ध्यान से। देखिए, यहाँ से क्या होगा, इस तरह से बांड टूटेगा। ठीक, तो जब बांड टूटेगा तो OH इधर अलग और P अलग। ठीक, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक R के साथ, यानी एक एल्किल ग्रुप के साथ एक Cl जा सकता है। ओके, एक एल्किल ग्रुप के साथ एक Cl जा सकता है, तो ये Cl क्या होगा, R के साथ ये Cl चला जाएगा, RCl बना लेगा, लेकिन 2 Cl बच रहे हैं। ये तो बन गया हेलो एल्केन। ठीक, लेकिन अभी 2 Cl बच रहे हैं, तो इसलिए इसको 3 लेंगे, यानी इसके आगे 3 लगा देंगे, इसका 3 मोल लेंगे। ठीक, तो 3 मोल जब इसका लेंगे तो एक R के साथ एक Cl जाएगा, दूसरे R के साथ दूसरा Cl, और तीसरे R के साथ तीसरा Cl। कहने का मतलब क्या बना लेंगे, 3RCl। ठीक, और कहने का मतलब यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ 3RCl बना लेंगे। ठीक, प्लस क्या बनाएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ जब हमने आगे 3 लगा दिया तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन भी 3 हो गया और 3 हाइड्रोजन भी हो गया। ठीक, और यहाँ पे जो फास्फोरस वो कितना है, वो तो एक ही रह जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 और फास्फोरस एक ही रहेगा, और ऑक्सीजन 3 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जो रिएक्शन हमने करवाया वो बन के क्या आया, देखिए ये बन गया कि नहीं, हेलो एल्केन। ये क्या हो गया, हेलो एल्केन। ठीक, तो इस ट्रिक से हम आसानी के साथ कर सकते हैं इसको सॉल्व। अब देखिए, अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे R की उस जगह कोई वैल्यू रख दें, तो वैल्यू रखें तो क्या होगा, CH3OH प्लस PCl3। तो क्या बनेगा, क्या करेंगे हम, पहले ये जो CH3OH लगा है, लिखा है, इसको इस तरह से लिखेंगे, और PCl3 क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, PCl, Cl और Cl। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ से ये देखिए बांड टूटेगा। ठीक, और यहाँ 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक CH3 के साथ एक Cl, एक CH3 के साथ एक Cl, और एक CH3 के साथ एक Cl, यानी कितने CH3Cl बन जाएंगे, 3 CH3Cl बन जाएंगे, यानी कितने बनेंगे, क्लोरोमेथेन कितने बनेंगे, 3। और क्या बनेगा, यहाँ से बचेगा क्या, देखिए 3 ऑक्सीजन भी हो गया, 3 लगने की वजह से 3 हाइड्रोजन भी हो गया, और फास्फोरस एक ही, क्या हो गया, H3PO3। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब एल्कोहल ही है, लेकिन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सिर्फ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के प्लेस पे क्या हो गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो होता है PCl5 होता है। क्या होता है, PCl5 होता है। ओके,
तो हम जानते हैं कि अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, ROH, और PCl5 का फार्मूला E हो गया, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला A हो गया। अब इसको जो करने की, सॉल्व करने की ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या, कैसे याद कर लें और आसानी से कैसे कर लें, तो इसके लिए क्या ट्रिक है देखें ध्यान से। तो पहले हम क्या करेंगे, अल्कोहल की इस तरह लिखेंगे बांड के फॉर्म में, RO सिंगल बांड H, ठीक, R सिंगल बांड O सिंगल बांड H। अब जो हमारे पास क्या बचा है, किससे रिएक्शन करानी है, PCl5 से। किससे रिएक्शन, PCl5 से। तो Cl एक इधर, एक Cl इधर, और 3 जो Cl बच गए वो नीचे। ओके, ये लिखने का पैटर्न, ठीक, ताकि आसानी से हम लोग रिएक्शन को सीख सकें, इसको आसानी से याद रख सकें, ठीक। तो देखिए यहाँ से बांड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, HCl, ठीक, और यहाँ से जब बांड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, RCl हो गया। और हमको यही बनाना था क्या, क्लोरो एल्केन बन गया, यानी क्या हो गया, हेलो एल्केन बन गया, ठीक। और क्या बचा, और ये चीज़ें बच गई जो बीच में बच गई, इसको लिख देंगे। क्या बचा है, P यानी फास्फोरस कितना है 1, और क्लोरीन कितना है 3, और क्या बचा है, ऑक्सीजन 1 है। तो हम क्या कह सकते हैं, POCl3, और यहाँ से क्या निकला, RCl, ठीक, यानी हेलो एल्केन, और यहाँ से क्या निकला, HCl। ओके, अब देखते हैं, ये तो ट्रिक समझ में आ गई होगी आपको। अब कोई जैसे R के प्लेस पे कोई लेते हैं एक, जैसे हम लोग लेते हैं CH3 CH2OH और PCl5 जब लिया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एल्कोहल है, एल्कोहल को इस तरह से लिखेंगे CH3 CH2OH, ठीक। अब PCl5 को बताया हूँ मैं कैसे लिखना है, एक Cl इधर, एक Cl इधर, और 3 Cl जो बचे हैं वो नीचे, ठीक। अब देखिए यहाँ से बांड टूटेगा, ये HCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl, और क्या बचेगा, यहाँ से बांड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl, और यहाँ से बीच में वाले क्या बच जाएंगे, POCl3, क्या बच जाएगा, POCl3। ओके, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोएथेन, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, कौन सा हेलो एल्केन है, इसका नाम होगा क्लोरोएथेन। ओके, अब देखिए, अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट मेथड है क्या, इसमें भी अल्कोहल है, लेकिन दूसरा जो लिया हमने अभिकारक वो क्या है, थायोनिल क्लोराइड, ठीक। एल्कोहल का फार्मूला तो सभी जानते हैं यार, ROH। एल्कोहल फार्मूला क्या होता है, ROH प्लस थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, SOCl2, क्या होता है, SOCl2। तो क्या बनेगा, और इसको भी हम सीखेंगे ट्रिक से, ताकि आसानी से हम इसको कर ले जाएं, और क्या हमेशा के लिए ये हमारे दिमाग में फीड हो जाए, हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक। कैसे करेंगे, तो इसको देखिए, ध्यान से देखिए कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो एल्कोहल फार्मूला पता है, यानी जो जिससे रिएक्शन करा है उसको लिख लेंगे। ओके, लिख लिया हमने। अब किससे रिएक्शन करवानी है, SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवानी है, ठीक। तो थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला ये है SOCl2। तो इसको लिखने का पैटर्न क्या होगा, S और डबल बांड O, और जो 2 Cl बचे हैं उनको इस तरफ एक Cl और एक Cl इस तरफ। ओके, अब देखिए यहाँ से बांड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, HCl, और इधर से टूटेगा तो क्या हो जाएगा, RCl, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, RCl, और यही हमको बनाना था क्या, हेलो एल्केन बन गया, और क्या बना, HCl बन गया, और बीच में बचे क्या, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, और ये क्या है, गैस है, ठीक। तो क्या बन गया,
RCl, HCl और SO2, और HCl जो यहाँ बनेगा वो भी क्या बनेगा, गैस ही बनेगा, ठीक। और एक HCl और SO2 ये क्या हो जाएंगे, गैस है तो उड़ जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारा बचेगा ये सिर्फ RCl यानी हेलो एल्केन बचेगा। और इसीलिए इसको कहते हैं कि ये हेलो एल्केन बनाने की कौन सी विधि है, उत्तम विधि है, यानी जो आसानी के साथ और अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा बन जाए किसमें, हेलो एल्केन। तो यही तरीका कि एल्कोहल से किसकी रिएक्शन करवा दें, थायनिल क्लोराइड से। गैस है HCl ये उड़ जाएगा, SO2 गैस ये भी उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, RCl आसानी से मिल जाएगा, किसी और को अलग करने की ज़रूरत है नहीं। ओके, तो अब हम इसको R की जगह कुछ रख के देखते हैं, कोई एल्किल ग्रुप, जैसे हमने रख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH प्लस SOCl2। ओके, तो वही ट्रिक यूज़ करेंगे, क्या करेंगे पहले CH3 CH2 और OH इस तरह से लिख लेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, SO2 कैसे लिखने के लिए बताया हूँ, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक। ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक। तो बन क्या जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, क्लोरो एथेन बन गया, और क्या बचा HCl, और यहाँ से क्या बचा SO2 प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड, ये दोनों क्या हैं, गैस। ओके, और इस विधि में यहाँ पे जो एक अब उत्प्रेरक यूज़ होता है जिसको बोलते हैं पेरिडीन, क्या बोलते हैं, पेरिडीन। यहाँ पे उत्प्रेरक जो यूज़ होता है वो पेरिडीन, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। ओके, तो इसलिए क्या यूज़ होता है, पेरिडीन। और इस रिएक्शन का नाम जो है एल्कोहल प्लस थायनिल क्लोराइड से जो रिएक्शन करवाया हमने ये, इसका नाम होता है डार्जन अभिक्रिया। क्या, डार्जन अभिक्रिया। इस नाम से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डार्जन अभिक्रिया लिखिए। ओके, तो एल्कोहल से जितने भी एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाए जा सकते थे, जितनी विधि से हमने उन विधियों को अच्छी तरह से देखा और समझा। ओके, तो आई होप आप लोगों को हर चीज़ समझ में आई होगी, और जो भी चीज़ें अगर कुछ ऐसी बात नहीं समझ में आए, ऐसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर चीज़ क्लियर कर दूँ, आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपको फिर भी कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, और इस जो भी ये पढ़ाया गया है इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें और कमेंट करें,